नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त MS आडर और आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 30। रेवन और राहुल भी दौड़ते हुए आए। हिमांग ने कहा, ये अनन्या हो सकती है, हमें एकदम अलर्ट रहना होगा। वे कॉरिडोर के अंत की ओर बढ़े जहां पर से हंसी की आवाज़ आ रही थी। वहां एक पुराना स्टोर रूम था जिसका दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। हिमांग ने दरवाज़ा खोला और अंदर का अंधेरा उनके सामने फैल गया। अंदर अनन्या खड़ी थी, उसके हाथों में एक चमकता हुआ खंजर था, उसकी आंखें जल रही थी। मेजर हिमांग, तो बहुत जिद्दी हो, लेकिन ये जो है ना गहना, वो मीरा है। हिमांग ने सौम्य को पीछे किया और कहा, ये तुम्हारा नहीं है, किसी का नहीं है, और अब ये साजिश खत्म कर होगी, मैं करूँगा इसे ख़त्म। अनन्या तेजी से हिमांग की ओर बढ़ी, लेकिन हिमांग ने उसे अपनी बाहों से रोका और एक जोरदार घूंसा मारा। अनन्या पीछे गिरी, लेकिन फिर उठकर सौम्या की ओर झपटी। सौम्या चीखी, हिमांग! हिमांग ने तेजी से सौम्या को अपनी बाहों में खींच लिया और गोली चलाई। गोली अनन्या के कंधे को छूते हुए निकल गई और वो चीखते हुए भागने की कोशिश करने लगी। रेवन और राहुल ने उसे घेर लिया और इस बार उसे पकड़ लिया गया। सौम्या हिमांग की बाहों में कांप रही थी। हिमांग, ये खत्म हो गया ना? हिमांग ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, सौम्या, हाँ, अब कोई खतरा नहीं है। सौम्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हिमांग, तुम मेरे लिए वो ढाल हो जो हर तूफान से मुझे बचाती है। थैंक यू। हिमांग ने उसके होठों पर एक गहरा किस किया और कहा, और तुम मेरे लिए वो सपना हो जो हर रात को हकीकत में सच हो जाता है। उनकी सांसें एक दूसरे से मिली और इस पल में उनका प्यार एक अनकही शक्ति बन गया। रेवन ने अनन्या को बांधते हुए कहा, हिमांग, इसे पुलिस को सौंपते हैं, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या कोई और भी इसके पीछे था? हिमांग ने गंभीर स्वर में कहा, हमें पक्का करना होगा। वे अस्पताल से बाहर निकले जहां सौम्या हिमांग की बाहों में थी। उसने धीरे से कहा, हिमांग, अब हमारा प्यार कोई साया नहीं छीन सकता, है ना? हिमांग ने उसे गले लगाते हुए कहा, सौम्या, तुम मेरे लिए वो रोशनी हो जो हर अंधेरे को मिटा देती है। तुम रिलैक्स, हमेशा रिलैक्स रहना, ओके? तभी हिमांग का फ़ोन बजा। दूसरी ओर से रेवन की आवाज़ आई, हिमांग, अरे यार, वो अनन्या के बैग से एक नोट मिला है यार, उसमें लिखा है, मैं आखिरी नहीं हूँ। हिमांग की सांसें थम गई। सौम्या ने उसकी ओर देखा और कहा, हिमांग, ये क्या है? हिमांग ने उसे अपने बाहों में खींच लिया और कहा, सौम्या, जो भी हो, हम इसे साथ में पार करेंगे। उनकी सांसें एक दूसरे में मिल रही थी और उस रोमांटिक पल में थ्रिल की एक नई शुरुआत हो रही थी। सवाल अभी भी बाकी था, अनन्या आखिरी नहीं थी तो अगला साया कौन था? प्रेमनगर की दोपहर धीरे धीरे ढल रही थी और केके अस्पताल के बाहर हिमांग और सौम्या एक दूसरे की बाहों में थे। अनन्या को पुलिस के हवाले कर दिया गया था, लेकिन रेवन के उस आखिरी फ़ोन कॉल ने उनके दिलों में एक नई बेचैनी पैदा कर दी थी। मैं आखिरी नहीं हूँ। सौम्या ने हिमांग की छाती पर सर टिकाया और धीरे से कहा, हिमांग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इन साजिशों के जाल से कैसे बाहर निकलूँ? हिमांग ने उसे ध्यान से देखा और फिर उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, सौम्या, जब तक हम साथ हैं कोई साया हमारे प्यार को छू भी नहीं सकता। उसने सौम्या के चेहरे को अपने हाथों में लिया, उसके होठों पर एक नर्म किस किया। उनकी सांसें एक दूसरे में मिली और उस शांत दोपहर में उनका प्यार एक गहरी शक्ति बनकर उभरा। सौम्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हिमांग, तुम मेरे लिए वो साहस हो जो मुझे हर डर से लड़ने की ताकत देता है। हिमांग ने उसे कसकर गले लगाया और बोला, और तुम मेरे लिए वो सुकून हो जो हर तूफान को शांत कर देता है। उनकी नज़रें मिली और उस रोमांटिक पल में हवा भी उनके प्यार की गवाह बन गई। लेकिन हिमांग का दिमाग अभी भी उस नोट पर अटका था। उसने सौम्या का हाथ थामा और कहा, चलो, हमें स्मृति आंटी के पास चलना चाहिए और फिर इस साये का पता लगाना होगा। सौम्या ने उसकी बाँह पकड़ ली और कहा, जहाँ तुम वहाँ मैं। अस्पताल के ICU में स्मृति अब पूरी तरह होश में थी। सौम्या ने उन्हें गले लगाया और कहा, माँ, अब ठीक है ना? स्मृति ने सौम्या के चेहरे को छूते हुए कहा, हाँ बेटी, हिमांग की वजह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हिमांग ने स्मृति की ओर देखा और कहा, आंटी, आपकी और सौम्या की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। स्मृति ने पहली बार हिमांग को एक माँ की नज़रों से देखा और बोली, हिमांग, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम मेरी बेटी के लिए सच्चे साथी हो बेटा। सौम्या ने हिमांग का हाथ थामा और कहा, माँ, ये मेरा सब कुछ है। हिमांग ने सौम्या की ओर देखकर कहा, और तुम मेरी ज़िंदगी हो। उनकी सांसें एक दूसरे से टकराई और उस पल में एक नया बंधन मजबूत हो रहा था। लेकिन ये शांति ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। हिमांग का फ़ोन फिर से बजा। दूसरी ओर से रेवन की आवाज़ आई, हिमांग, अनन्या पुलिस स्टेशन से गायब हो गई है। अरे यार, कोई उसे ले गया।
हिमांग की सांसें थम गई। क्या? लेकिन वो तो हथकड़ियों में थी ना यार। रेवन ने कहा, हमें स्टेशन के बाहर एक नोट मिला है, खेल अभी बाकी है। सौम्या ने हिमांग की ओर देखा, उसकी आंखों में डर था। हिमांग, ये फिर से शुरू हो गया। हिमांग ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, सौम्या मैं हूं ना, ये जो भी है इसे मैं ख़त्म कर दूंगा। सौम्या ने उसकी छाती पर से टिकाया और बोली, हिमांग मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए, मैं अब ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हिमांग ने उसके होठों पर एक गहरा किस किया और कहा, किसी की भी लाइफ सिंपल नहीं होती, जीवन का मतलब है संघर्ष। उनका प्यार उस हिमांग ने रेवन और राहुल को बुलाया और फिर उसने धीरे से कहा, हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा, कुछ सुराग मिल सकता है। इसी के साथ ये रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी और जानेंगे हम लोग कि आखिर उस गहने में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से पूरा प्रत्युष का खानदान और फिर उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो उसके पीछे पड़े हुए हैं। दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो इस ऑडियो बुक को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।